क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ। इसके अंदर हम आपको एक टेबल बता रहे हैं, चतुर्थांश है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओरिजिन मूल बिंदु, एक्स अक्ष एक्स डैश, वाई अक्ष वाई डैश। एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये फर्स्ट चतुर्थांश है। ये सेकंड है, ये थर्ड चतुर्थांश है, ये फोर्थ है। ये या तो 90 माइनस थीटा के लिए होता है। पहले चतुर्थांश का यूज करते हैं 90 माइनस थीटा के लिए, याद रखना है 0 से 90 अंश आता है या 180 अंश आता है, यहाँ 270 और पूरा चक्कर हो जाता है तो नीचे आके 360। क्योंकि एक चतुर्थांश 90 अंश का होता है तो इसमें हम 90 से छोटे ही मान लेंगे। ये 90 से प्लस के होंगे या 180 से छोटे होंगे। ये 180 से प्लस होंगे या 270 से छोटे होंगे। चौथा चतुर्थांश जो है 270 से प्लस होगा या 370 से माइनस होगा, सॉरी 360 से माइनस। पहले चतुर्थांश में 90 से छोटे कोण निकालेंगे, दूसरे में 90 से बड़े या 180 से छोटे, तीसरे में 180 से बड़े 270 से छोटे और चौथे में 270 से बड़े और 360 से छोटे। एक सेंटेंस होता है ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कंपनी, सॉरी ऑल इंडिया सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। इस सेंटेंस को याद रखना, ऑल का मतलब सभी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सर्विस में है साइन, टी का मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में tan और सी का मतलब cos। तो याद रखना सभी धनात्मक होते हैं। सभी धनात्मक होते हैं। दूसरा, केवल साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसाइन। साइन पॉजिटिव है तो कोसाइन पॉजिटिव होगा, केवल साइन और कोसाइन पॉजिटिव, शेष नेगेटिव। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, छह त्रिकोण में केवल बात होते हैं साइन cos tan cot sec cosec। दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे और बाकी के सारे cos sec tan cot नेगेटिव होंगे। तीसरे में tan आ रहा है, tan का अपोजिट क्या होता है? cot। tan व cot पॉजिटिव, शेष नेगेटिव। तो कहने का मतलब है tan और cot के एंगल पॉजिटिव होंगे, sec cos sin cosec नेगेटिव होगा। इसमें cos का उल्टा क्या होता है? चतुर्थांश में cos और cos का उल्टा होता है sec, ये पॉजिटिव होंगे। बाकी शेष sin cosec tan cot ये नेगेटिव होंगे। याद रखनी है। दूसरी बात आप ध्यान से देखना, 0 ये 90 अंश होता है, ये 180 अंश होता है, ये 270 अंश होता है, मैंने पहले ही बताया। नीचे 360 पूरा चक्कर हो जाता है 360। तो हमारा जो चेंज होता है वो केवल y अक्ष पर होता है। एक और विशेष रूप याद रखना, y अक्ष पर चेंज। y अक्ष पर चेंज क्या होगा? साइन cos बन जाएगा और cos sin
बन जाएगा, टेन कॉट बनेगा और कॉट टेन बनेगा। याद रखना सेक कोसेक बनेगा और कोसेक सेक बनेगा। साइन कॉस होगा, टेन कॉट होगा, या कॉस साइन होगा, कॉट टेन होगा, सेक कोसेक होगा या कोसेक सेक। y अक्ष पर, y का मतलब 90 प्लस पर या 270 प्लस पर या 90 माइनस पर। आप देख रहे हैं 90 आ रहा है भाई, तो 90 प्लस थीटा में भी चेंज होगा, ये 90 माइनस थीटा में भी चेंज होगा y अक्ष पर, और 270 यानी 270 प्लस थीटा में भी चेंज होगा और 270 माइनस थीटा में भी चेंज होगा। तो कैसे बनाते हैं इससे, केवल ये याद रखेंगे, बाकी के हम सारे बना सकते हैं। जैसे देखें 90 माइनस थीटा के लिए तो आपको दो बातें याद रखनी है। 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में आता है और पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि y अक्ष पर 90 आ रहा है, 90 माइनस थीटा चेंज होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। दूसरा cos 90 माइनस थीटा, cos किस में बदलता है, sin थीटा। तीसरा tan 90 माइनस थीटा, tan किस में बदलता है, cot थीटा। नोट करते रहना, मैं मिटाऊंगा फिर 90 प्लस कर लूंगा। cot 90 प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा, cot tan होगा। sec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा होता है, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। ये हमारे 90 माइनस थीटा के लिए आ गया। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, ऐसे ही sec आ गया, ऐसे ही cosec। अब 90 प्लस थीटा के लिए निकालते हैं, तो 90 प्लस थीटा में भी यही बातें याद रखेंगे। तो 90 प्लस थीटा में ये बात याद रखेंगे, तो इसमें एक याद रखना है 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में आता है और इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और 90 प्लस आ रहा है, चेंज भी होंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा चेंज तो होगा लेकिन पॉजिटिव होता है साइन cos थीटा। cos 90 प्लस थीटा चेंज होगा, साइन आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा, माइनस। tan 90 प्लस थीटा चेंज होगा, y अक्ष पर है, नेगेटिव आएगा, cot cot 90 प्लस थीटा चेंज होगा, माइनस आएगा, tan थीटा। cosec 90 प्लस थीटा चेंज तो होना है लेकिन नेगेटिव नहीं आ सकता, मैंने पहले ही बताया साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो sec थीटा, क्योंकि y अक्ष पर चेंज है, sec कोसेक हो जाएगा लेकिन नेगेटिव आएगा, माइनस का कोसेक थीटा। तो ये 90 प्लस थीटा के लिए आ गया। अगले हैं 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, तो ये नोट कर लीजिएगा। अगला है 180 माइनस थीटा के लिए याद रखें 180 माइनस थीटा भी दूसरे क्वाड्रेंट में आता है और कोई चेंज नहीं होता। 360 में और 180 अंश में कोई चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहता है, cos cos tan tan cot cot sec cosec, ये सारे समान साइन रहते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, साइन प्लस होगा, चेंज भी नहीं होगा, साइन थीटा होगा। cos 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होता है, 180 में माइनस आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। tan 180 माइनस थीटा नेगेटिव आएगा, उसी क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, चेंज तो होना ही नहीं। cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, cosec 180 माइनस थीटा, cosec थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि cosec पॉजिटिव होता है दूसरे क्वाड्रेंट में। cosec 180 माइनस थीटा, सॉरी cosec का हो गया, sec 180 माइनस थीटा, sec नेगेटिव होता है, माइनस का sec थीटा। तो याद रखना है 180 माइनस थीटा का हो गया। अगर हम 180 प्लस थीटा लेते हैं तो याद रखना 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, तीसरे में, और तीसरे में tan और cot पॉजिटिव है, चेंज नहीं होगा, तो sin 180 प्लस थीटा माइनस का साइन होगा, साइन नेगेटिव होता है तीसरे में। cos 180 प्लस के थीटा माइनस का cos थीटा होगा,
tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा पॉजिटिव है तीसरे क्वाड्रेंट में देख सकते हैं। cot 180 प्लस के थीटा ये भी पॉजिटिव होगा। कोसेक माइनस होगा 180 प्लस में, sec 180 प्लस में माइनस होगा। कहने का मतलब है तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है, 180 प्लस था तो चेंज तो होना ही नहीं है, साइन साइन रहेगा, cos cos। 180 प्लस में क्या होता है, केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार 270 में निकालेंगे तो ध्यान रखें 270 में चेंज होगा sin cos tan cot sec cosec ये चेंज होने, चाहे 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो, बट 360 में चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से आप बाकी के सारे फॉर्मूला को खुद बना सकते हैं।